हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है, हमने आपसे क्लियरली बताया था कि मार्केट खुलते ही नीचे या जाए तो पहले तो आप 17,400 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। तो जिसने तेज़ काम किया होगा वो तो 15, 30, 45, 60 एक घंटे में उसको काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया होगा 100 पॉइंट का। पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि खुलते ही अगर 400 के आसपास खुलता है 17,400 का ऐसा लगा के आप इसको सेल कर दीजिएगा। 100 पॉइंट इधर मिला। उसके बाद आप क्या कर सकते थे, हमने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि हमने कहा था अगर 300 तोड़ दे, 17,300 अगर तोड़ दे तो आपको इंतज़ार करना है 17,250 तक ये आ सकता है। 17,250 तक हमने कहा था ये आ सकता है। 17,250 तक तो नहीं आया, 17,270 से मुड़ना शुरू हुआ। तो हमने आपसे बताया था कि 17,230 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाइंग भी कर सकते हैं। तो दोनों टारगेट मिला दोस्तों। आज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सेम टू सेम वैसे ही मार्केट चला। मार्केट हमारा दोनों टारगेट दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। और ऐसी मार्केट में दोनों टारगेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये जो लाइन है, ये जो टारगेट है, ये भी हमने बताया था 17,400 के सेल से। उसके बाद सॉरी फ्रेंड, ये जो टारगेट था ये भी हमने बताया था। लगभग आपको 100 पॉइंट इधर मिला और 90 पॉइंट लगभग इधर मिला। ये 90 पॉइंट इधर और 100 पॉइंट इधर, ये 190 पॉइंट आपको मिला, जबकि मार्केट है साइडवेज। लेकिन अगर स्ट्रेटजी जिस तरह से डिस्कस हमने किया था, अगर उस तरह से आपने काम काज किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। आज हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं ये मूव तो नहीं ले पाया, लेकिन ये मूव मैंने कैप्चर किया है। और तो लास्ट प्रेडिक्शन तो हमारा सबसे अच्छा था और सबसे सटीक था। जैसा हमने डिस्कस किया वैसे ही सेम टू सेम मार्केट ने किया। आप चाहें तो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट जो प्रेडिक्शन वीडियो था उसको जाके देखिए, आप वेरीफाई कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ आपने क्या बताया था और क्या सही है क्या गलत है। ओके फ्रेंड, आप जाके प्रूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कल यानी ट्यूसडे को निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कहाँ हम बाई कर सकते हैं, कहाँ हम सेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए उसके पहले थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी पॉइंट आप लोगों को साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये साइकोलॉजी पॉइंट आपके बहुत ही काम का है और आगे आप फ्यूचर में जब भी ट्रेडिंग करेंगे आपको बहुत काम आएगा। वो पॉइंट ये है कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब भी आपको ये लगे कि मार्केट खुला, निफ्टी खुला और खुलते ही गिरना शुरू हो गया, खुला मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे और ओपन होने के बाद गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहली कैंडल 5 मिनट की वो रेड कैंडल बनी, दूसरी कैंडल रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर 2 ग्रीन बनी, फिर रेड कैंडल बनी, हाँ, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर डोजी बनी, फिर रेड कैंडल बनी। मतलब इस तरह से आप ये मान के चलिए कि 9:15 से, मतलब मार्केट जब खुलती है 9:15 से लेके और 10:15 तक मार्केट लगभग जो है उसका ट्रेंड डाउन है, मतलब वो गिर रही है। मार्केट जो है जहाँ से खुली है वहाँ से गिरती जा रही है। थोड़ा सा पॉज करके हल्का सा 5 मिनट के लिए कभी पॉज ले लेती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा गिरती है, फिर थोड़ा पॉज कर लेती है। इस तरह से मतलब 9:15 से 9:25 तक तो बहुत तेज़ी से सप्लाई होगी। 9:15 से 9:25 तक जो सप्लाई है वो बहुत तेज़ी सप्लाई होगी, उसमें आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। मतलब बहुत ही एक्सपर्ट जो होंगे, जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर होंगे वही ट्रेड ले पाएंगे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरेगी, थोड़ा सा पॉज लेगी, 5 मिनट इनसाइड कैंडल बनाएगी, फिर उसके बाद फिर गिरेगी। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जब भी 9:15 पे मार्केट गिरना शुरू हो तो आप ये मत सोचिएगा कि अब ये 3:15 तक 3:30 तक ये गिरती ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा साल में
या यूँ कहूँ कि मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि मार्केट दिन भर गिरती रह गई। ऐसा जनरली नहीं होता है। इस तरह बुल मार्केट जब चल रही है तो उसमें इस तरह से नहीं होता है, कहीं ना कहीं बायर आ जाते हैं। ओके फ्रेंड, जो इक्विलिब्रियम जो बनता है बायर और सेलर का, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर ही मिल रहे हैं, बायर मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम रेयर केस में होता है कि सुबह से मार्केट गिरती जा रही है और 9:15 तक जो है मार्केट एक ही ट्रेंड में गिरती जा रही है। ऐसा होता नहीं है जनरली। या साइड वेज हो जाएगी नीचे जाके, या फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड होके तब क्लोज करेगी, ये होता है। और जब मार्केट मतलब अपने हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तब तो फिर इसका सिनेरियो कुछ दूसरा होता है। तो मैं ये कह रहा था कि मार्केट अगर जैसे खुला 9:15 पे, खुलने के बाद 1 घंटे 1.25 घंटे तक गिरती है, मतलब 9:15 से 10:30, 10:15, 10:30, 11 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 11, 11:30 पकड़ लीजिए, यहाँ तक गिरती है। गिरने के बाद एक बेस बनाती है। बेस का मतलब 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट की कैंडल पे। देखिए ये यहाँ गिरी, उसके बाद ये बेस बना इसका, ये देख रहे हैं आप लोग, 2 कैंडल एक के ऊपर एक बनी। जनरली ऐसे ही होता है जो रिकवरी आने का चांस होता है। तो उसके बाद ये खींच दिया, देख रहे हैं ना, इतना अच्छा टारगेट मिला आपको धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हुए। तो ये होता है। अगर मार्केट खुलते ही अगर नीचे जा रही है तो आप ये मान चलिए ये 10:30 11 के आसपास वो फिर 10:30 11 के बाद वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। फिर आप उसको सेल करने की कोशिश तो ना ही कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। तो आज जो हमने सीख दी आपको, उसको डबल फ़ायदा आपको होगा। पहली बात तो आप मतलब गिर रही है मार्केट तो 10 10:30 या 11 के बाद आप फिर से सेल करना नहीं करेंगे सेल आप, क्योंकि यहाँ जिसने सेल किया होता कि और निफ्टी नीचे जाएगा, उसकी क्या दुर्दशा होती सोचिए। यहाँ तक वो ले जाता, क्या दुर्दशा होती उसकी, कितना लॉस हुआ होता है कि नहीं। काम का है कि नहीं जो मैंने नॉलेज दिया आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सब लोग। जो भी हमारी खास मित्र हैं, मंडली है, सब लोग से आग्रह है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जो मैंने सीख दी आपको, इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। डबल फ़ायदा होगा इसमें। पहली बात तो अब यहाँ सेल करना छोड़ देंगे कि जितना होना तो हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ बाई कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। यहाँ आपको बाई करना है और आराम से आपको टारगेट मिला। पहली बार आप लॉस से बचे, दूसरी बार आपने बाई भी किया और प्रॉफिट भी कमाया। ये होता है अच्छी जानकारी का फ़ायदा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए देखिए, जो अच्छे लोग हैं जो अच्छी जानकारी दे रहे हैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ऐसी जानकारी जिससे आपका प्रॉफिट हो, जिससे आपका लॉस कम से कम हो, लॉस से बचें आप, प्रॉफिट आपका हो, माइंडसेट आपका अच्छा हो, उन सभी लोगों को मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब करो, उनके हर एक वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप सीखो। बात समझ रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई वीडियो वो डाले तो आप प्लीज़ उससे कुछ सीखिए, कुछ नॉलेज गेन करिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल ट्यूसडे के दिन मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है। पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलता है यहाँ कहीं पे, ये है 366 से 370, 385, 80 के आसपास खुलता है, तब आप एक डिप का इंतज़ार करिएगा। वो डिप जो है आपको हो सकता है ये क्लोजिंग के प्राइस के आसपास हो या और ऊपर ही 360 के आसपास से टर्निंग होना शुरू हो जाए। ध्यान देखिएगा आप लोग। तो आपको क्या करना है कि 330 का स्टॉप लॉस लेना है, 330 का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है फ्रेंड, या 328 कर लेते हैं, 328 ये इसका स्टॉप लॉस लेके आपको जब भी कोई डिप मिले, यहाँ कहीं खुलता है, खुल के डिप लेता है नीचे, फिर जब ऊपर जाने लगे तो आप इसको
17,328 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कल का टारगेट 450 हो जाए, 450, 350 से 450, 100 पॉइंट आपको कल मिल सकता है। ओके फ्रेंड, ये तो हुई बात गैप अप की। अब बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्लैट में आपको देखना पड़ेगा कि खुलते ही ये ऊपर की तरफ भाग रहा है या थोड़ा सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर खुला और खुलते ही तुरंत रेड ग्रीन कैंडल बनने लगी तब तो आप वही 17,330 कैसे लगा के आप बाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर ये 17,330 के भी पास में आ गया और इसको भी ब्रेक कर रहा है, तब जो है आपको वेट करना है। ये जो आज इसने लो बनाया है 17,270 का जो लो बनाया है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो भी लेवल में दे रहा हूँ, तभी आप काम कर पाएंगे। देखिए, अच्छा काम तभी हो सकता है जब आप अच्छे से उसको लिख के बढ़िया से, जैसे देखिए कोई भी हम लोग एग्ज़ाम पास करते हैं या कोई कॉपी लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो जब भी अच्छा सुंदर राइटिंग रहती है तभी एग्जामिनर के दिमाग में भी बात आती है, हाँ ये लड़का सही है। ठीक है वैसे ही जब आप लिखे रहेंगे अच्छे से, अच्छी राइटिंग बना के लिखे रहेंगे, 17,270 लो है आज का, इसको हमको ध्यान देना है, हाँ यहाँ से प्राइस मुड़ेगा तो हमको बाई करना है। जब अच्छी राइटिंग लगेगी तो दिमाग भी क्लिक करता है, उस टाइम दिमाग भी क्लिक करता है और फिर वो प्रॉफिट होने का चांस वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं आप। और वैसे ही आप कहीं ख़राब राइटिंग में ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा गुछ पुछ करके, हाँ मज़ा आएगा आपको? नहीं मज़ा आएगा, ढूंढते रह जाएंगे कहाँ कल का लो कहाँ था। कॉपी पे आप ढूंढते रह जाएंगे, कल का लो मैंने लिखा था यार, कहाँ लिखा था, दिख ही नहीं रहा है कल का लो ही। तो ये सब बातें होती है, तो ध्यान दिया कीजिए सब थोड़ा सा। तो हम वेट करेंगे यहाँ तक का जो ये आज का लो है 270 का फिर हम 17,270 का स्टॉप लॉस लगा के फिर जब ये यहाँ से टर्निंग लेना शुरू करेगा, ठीक है फ्रेंड, तब हम इसको बाई करेंगे एक बार फिर से। ओके फ्रेंड, और यहाँ हमको ध्यान देना है फ्लैट खुल के कहाँ तक ही नीचे जा रहा है। ठीक है, सस्टेन करता है, एक दो कैंडल बनाता है, डोजी टाइप की या इतनी छोटी छोटी कैंडल बनाता है इस तरह के, देख रहे हैं ना, इस तरह की कैंडल छोटी छोटी तब आप समझ जाइए कि हो सकता है इसके नीचे ना जाए, तो इसके थोड़ा सा नीचे 10-20 पॉइंट का ऐसे लेके आप मतलब आप कामकाज इसमें कर सकते हैं। लेकिन होगा कामकाज ऊपर की तरफ ही, ये ध्यान दीजिएगा, कामकाज ऊपर की ही तरफ होगा, क्योंकि 250 बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, 17,250। ये एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि जब इसको नीचे जाना है तो 17,250 टूटेगा, टूट के सस्टेन होगा, तभी ये नीचे जाएगा 17,250 के। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फ्लैट खोल के कहाँ से ये टर्निंग ले रहा है, उसके नीचे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाई कर सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस तो आप 17,300 पकड़ लीजिएगा 17,300 के आसपास से। उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस आपका बनेगा 17,270 का, यहाँ तक आपको देखना है। इस तरह से जब भी टर्निंग लेता है ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, तब आपको बाई कर लेना है। देखिए, एक मौका दिया कीजिए मार्केट को कि हाँ अगर जैसे टर्निंग लेके ऊपर जा रहा है तो आप वहाँ डरिए मत, ट्रेड लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, वहाँ मैं क्या करता हूँ, तुरंत पहले बात तो फ्यूचर बाई कर लेता हूँ। ठीक है फ्यूचर बाई कर लिया। अब अगर मेरी डायरेक्शन चल रहा है, मार्केट मैंने देखा मेरी डायरेक्शन में चल रहा है, तब तो ठीक है। थोड़ा सा भी डायरेक्शन उल्टा हुआ तो मैं वहाँ तुरंत एक पुट खरीद लेता हूँ, तुरंत वहाँ पे मैं एक पुट खरीद लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि अगर फिर से वो आपकी डायरेक्शन पे गया और पुट भी मैं ख़रीदता हूँ इन द मनी, जैसे 330 या 350 का है तो मैं 17,400 का पुट खरीदूँगा, इन द मनी पुट खरीदूँगा। उसके बाद जब ये टर्निंग होकर ऊपर जाना शुरू करता है, तब जो है मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से बिना डरे काम करना चाहिए। जब आपका एनालिसिस ठीक है, आपका स्टॉप लॉस, या तो आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रहिए कि हाँ मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, या स्टॉप लॉस या तो 80 पॉइंट का टारगेट, दो बातें हो सकती हैं। या तो आप स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहिए कि 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, बस इतना मैं ले लूँगा स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं। या तो इस बात पे रहिए, या तो फिर अपना हेज करके काम करिए, लेकिन काम करिए वहाँ पे। जब आपने एनालिसिस की है तो वहाँ पे काम करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, अब बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन के केस में आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, ये जो एक स्विंग देख रहे हैं आप लोग,
ये स्विंग है भाई 270 के आसपास। तो गैप डाउन खुलता है, खुल के थोड़ा सा और नीचे आता है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आता है इसी के आसपास। ठीक है, ये जो बेस बन गया है इसका, तो आपको 17,250 का स्टॉप लॉस लगा के 17,245 इसका स्टॉप लॉस लगा के आपको फिर बाई ही करना है, करना आपको बाई ही है। ओके फ्रेंड, डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ ही है, जब तक ये अच्छी तरह से टूटता नहीं है 17,250 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन आपकी ऊपर ही होगी। गैप डाउन खुल के फिर जब ये टर्निंग लेना शुरू करे तब आपको बाई करना है। ये ज़्यादा अच्छा है। नीचे का टारगेट आप अगर ये 17,245 के भी नीचे चला जाता है, ठीक है, और सस्टेन करता है 1 घंटे, फिर 1 घंटे अगर सस्टेन कर रहा है तब आप इसको 17,260-70 का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप इसको सेल के लिए देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो तीनों सिनेरियो अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्या क्या मैंने बोला, कहाँ स्टॉप लॉस है, कैसे करना है, कहाँ से घूमें तो हमें मतलब ट्रेड लेना है, सब अच्छे से आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद मार्केट जैसे खुलता है, देखिए मार्केट खुले और खुलने के बाद जैसा काम करना शुरू करे और जहाँ आपको ट्रेड लेना है ना, वहाँ अपडेट कोई नहीं दे सकता है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि आपको मार्केट मौका ही नहीं देगा ना, जब से आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे कि हाँ हमको ये काम करना है, ऊपर से नीचे गया, नीचे से जब टर्निंग लेने लगे हमको बाई करना है, ठीक है, उतना कोई अपडेट उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। जहाँ की आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो, वो तभी हो सकता है जब आपका दिमाग चलेगा उस टाइम पे। ये बात आप अपने आज नहीं, कुछ दिन बाद ये महसूस करेंगे कि सर जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। जब तक खुद का दिमाग नहीं कहेगा कि हाँ कोई ट्रेड लेना है, तब तक मज़ा नहीं आएगा ट्रेड में। आपको ले तो लेंगे आप, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जो एक मज़ा आता है कि हाँ हमने ट्रेड लिया और 100 पॉइंट कमाया, वो जो एक एहसास होता है ना, वो मिसिंग रहेगा। तो ये इस बात का ध्यान दिया कीजिए, अच्छे से लेवल नोट करके लिख के, जैसे मार्केट खुले जो सिनेरियो दिखे आपको उस हिसाब से काम कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो ये रही आज की बात। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।